जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और हमने जो पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको समझ भी आ चुके होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने सबसे पहले यही देखना है कि सबसे पहले हमारा ऑनर कौन है या प्रोप्राइटर कौन है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उमर स्टार्टेड बिज़नेस। उमर ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे उमर। फिर हम बना रहे हैं जर्नल, तो यहाँ हम लिख देंगे जर्नल। फिर हमने देखना है किस मंथ के लिए है, तो जुलाई 2022 हम लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022 और फॉर्मेट हमारे पास वही पुराना है जनरल का। डेट है, पार्टिकुलर है, एलएफ है, डेबिट अमाउंट रुपीस और क्रेडिट अमाउंट रुपीस। डेट वाले कॉलम में सबसे पहले हमने ईयर लिख दिया है। ईयर हमारे पास है 2022। पहली एंट्री की जो डेट है वो है जुलाई 1। एंट्री पढ़ते हैं। एंट्री है उमर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,48,000। उमर ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने कैपिटल के साथ? 1,48,000 के साथ। यहाँ एक बात आपने ज़रूरी समझनी है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं बताया कि एसेट्स कौन सा लेकर आए हैं। कैश लेकर आया है, लैंड लेकर आया है, बिल्डिंग लेकर आया है, कुछ नहीं बताया। तो जब कुछ नहीं बताया होगा तो हम एज्यूम करेंगे कि बिज़नेस किसके साथ शुरू किया है? कैश के साथ। तो इसका मतलब है कि उमर ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो बिज़नेस के पास कैश क्या और ये इंक्रीज़। जब कैश इंक्रीज़ होती है तो कैश अकाउंट क्या होता है? हमारा डेबिट। सेकेंडली, बिज़नेस स्टार्ट किया है, कैपिटल है, इसका मतलब है कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज़ हो तो हम कहते हैं कि ये क्रेडिट हुआ है। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया भी था कि जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जिस एसेट्स के साथ शुरू करते हैं वो डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। कितने से? 1,48,000 के साथ। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1,48,000। बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट और जिस एसेट्स के साथ शुरू करेंगे वो डेबिट। अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो इसका मतलब है कि वो कैश ही है। तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नीचे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय उमर और नीचे हम लगा देंगे लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली एंट्री क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है कैपिटल की। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट। दूसरी जो एंट्री है वो है हमारे पास जुलाई 2। जुलाई 2 में क्या कह रहा है? परचेज्ड गुड्स फॉर ₹28,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। हमने गुड्स खरीदी हैं। गुड्स खरीदने से गुड्स बढ़ेगा, गुड्स बढ़ेगा तो एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। ठीक है, और जब भी हम गुड्स खरीदते हैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है परचेजेस। इट मीन्स जब भी हम गुड खरीदेंगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखा है ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद, उधार के ऊपर। लायबिलिटी बढ़ रही है, उधार बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होता है। ठीक है, और कौन सी लायबिलिटी बढ़ रही है? क्रेडिटर वाली, तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। लेकिन यहाँ चूंकि नाम मेंशन है अमजद का तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, अमजद अकाउंट क्रेडिट होगा। तो गुड्स परचेज की हैं, जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट
डेबिट, और हमने किससे परचेज की है? अमजद से, तो अमजद अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है? 28,000। तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, अगर कैश देंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट, लेकिन अगर उधार के ऊपर है, ऑन क्रेडिट है, तो जिस बंदे से हमने उधार पर ली है उसका अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, अमजद अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद, और नीचे हम यहाँ पर लाइन लगा देंगे ताकि हमारी एंट्री क्लोज हो जाए। गुड्स परचेज की हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, उधार के ऊपर, तो जिस बंदे से उधार पर ली हैं उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है जुलाई 10। एंट्री हमारे पास है जी, सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर ₹18,000। असलम को चीज़ें बेची हैं। चीज़ें बेचने को हम कहते हैं सेल्स। गुड्स कम हुई हैं, क्रेडिट होगा, तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। और उधार पर बेची हैं, तो जिस बंदे को हमने उधार पर बेची हैं वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। किसको बेची है हमने? असलम को, तो इस एंट्री में असलम अकाउंट डेबिट, क्योंकि असलम हमारा डेटर्स है, जिनको हम उधार पर चीज़ें बेचते हैं वो डेटर्स कहलाते हैं। तो असलम बेसिकली डेटर्स है। डेटर्स बढ़ेंगे, एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसलिए असलम अकाउंट डेबिट होगा। और सेल्स अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा 18,000। और नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू असलम ऑन क्रेडिट, चीज़ें बेची हैं असलम को उधार के ऊपर, सेल्स की नेचर क्रेडिट है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। असलम को बेची हैं तो असलम अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है जुलाई 14। जुलाई 14 की एंट्री आपने ज़रा समझनी है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कैश गिवन टू अमजद, अमजद को पैसे दिए हैं, कितने? 27,600 रुपया। जब पैसे देते हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 27,600 लिखा हुआ है। कैश गिवन टू अमजद, पैसे दिए हैं अमजद को, पैसे देने से पैसे कम होंगे, पैसे कम हो तो एसेट्स कम होता है, एसेट्स कम हो तो क्रेडिट होता है। ठीक है। और कैश अकाउंट हमेशा क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा जब हम पैसे देंगे। नेक्स्ट, रिसीव डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट मिला है। जब डिस्काउंट मिलता है तो ये हमारी इनकम है, इनकम की नेचर क्या होती है? क्रेडिट, तो हम डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने से? 400। तो पैसे दिए हमने, कैश अकाउंट क्रेडिट, हमें डिस्काउंट मिला है 400 रुपया, आमदनी है, इनकम है, इनकम की नेचर क्रेडिट है, तो डिस्काउंट रिसीव को हम क्रेडिट कर देंगे 400 से। किसको पैसे दिए? अमजद को। हमारी लायबिलिटी क्या हो गई है? ख़त्म, हमारी जिम्मेदारी कम हो गई है। लायबिलिटी ख़त्म हो, कम हो, तो हम कहते हैं ये डेबिट हुआ है। कौन सी लायबिलिटी कम हुई है? क्रेडिटर। और यहाँ क्रेडिटर का नाम क्या है? अमजद। तो अमजद अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा। कितने से? इन दोनों को जमा कर देंगे, 28,000। और ऊपर देखें ना, हमने अमजद से चीज़ें भी 28,000 की ख़रीदी हैं,
तो यहाँ अकाउंट भी पूरा पूरा ख़त्म हो रहा है 28,000 के साथ। ठीक है, तो पैसे दिए हैं, पैसे देने से कम होंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, डिस्काउंट मिला है तो इनकम है, इनकम की नेचर भी क्रेडिट है, तो डिस्काउंट रिसीव भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किसको दिए पैसे, अमजद को। लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट होता है, इसलिए अमजद अकाउंट को भी हमने डेबिट कर दिया। और नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश पेड टू अमजद इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। जब भी फुल सेटलमेंट या डिस्काउंट आ जाए तो इसका मतलब है कि अकाउंट पूरा का पूरा हमने क्लोज अप कर दिया। तो फुल सेटलमेंट का मतलब ही ये है कि डिस्काउंट आया है। ठीक है, और अकाउंट हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो पैसे दिए थे, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट भी क्रेडिट। और हमने आपको बताया था कि कैश और डिस्काउंट आपस में दोस्त हैं, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ठीक है, और अगली एंट्री में हम देखेंगे कि जब कैश रिसीव होता है, कैश डेबिट होता है, तो फिर डिस्काउंट भी डेबिट होगा। नेक्स्ट एंट्री है जुलाई 19। कह रहा है जी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम ₹17,600। रिसीव कैश, पैसे मिले हैं, पैसे मिलते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट। तो हम यहां पर कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 17,600। अब इस एंट्री में आप देखें कि हमें और कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया है कि हमें कैश रिसीव हुई है कितनी, 17,600 रुपया, बस। इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया कि डिस्काउंट कितना है भी या नहीं, और टोटल कितने पैसे आएंगे, कुछ नहीं बताया गया। हाँ, एक हिंट ज़रूर दी गई है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने क्या करना है, असलम का अकाउंट पूरा का पूरा क्लोज करना है। असलम ने कितने पैसे हमें देने थे, 18,000, कितने, 18,000। थर्ड एंट्री में आप देखें ना, सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर ₹18,000। असलम को हमने चीज़ें बेची हैं 18,000 की, इसका मतलब टोटल जो उसके पैसे थे वो 18,000 थे। अब एंट्री नंबर 5 पर देखें, रिसीव कैश 17,600। अच्छा, टोटल 18,000 थे, उसने हमें कितने दे दिए, 17,600, और हमने उससे कहा कि तुम्हारा अकाउंट क्या हो गया, ख़त्म। इसका मतलब हमने उसको 400 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट अलाउ किया है हमने। ठीक है, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, हमारा एसेट्स कम हो रहा है, असलम अकाउंट क्रेडिट 18,000। नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। तो आप यहां पर देखें, कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। जब कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्या हो गया, डेबिट। पैसे मिलते हैं तो कैश डेबिट होता है ना, पैसे मिलेंगे तो हम डिस्काउंट देंगे, और डिस्काउंट देने को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउ। और डिस्काउंट अलाउ हमारी नेचर क्या है, एक्सपेंस की नेचर है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डेबिट हो गया, और असलम अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। एक समरी देख लेते हैं। पहली एंट्री बहुत ही ईजी, बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। किस चीज़ से स्टार्ट किया, कैश के साथ, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरी एंट्री में हमने गुड्स खरीदी हैं, गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। उधार पर खरीदेंगे तो जिस बंदे से उधार पर खरीदी हैं उसका अकाउंट क्रेडिट। नंबर 3 में चीज़ें बेची हैं, चीज़ें बेचने को हम कहते हैं सेल्स की नेचर है क्रेडिट, तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जिसको उधार के ऊपर बेचेंगे उसको हम डेबिट कर देंगे, असलम अकाउंट डेबिट। थर्ड एंट्री में पैसे दिए, पैसे देने से कैश कम होगी, कैश अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट भी मिला है
डिस्काउंट हमारा इनकम है तो डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, जिम्मेदारी कम हो रही है, इसलिए अमजद अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट 28,000। और लास्ट एंट्री में कैश रिसीव हुई है, कैश अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट दिया है 400 रुपये का, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। और हमारा एसेट्स कम हो रहा है, एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट। और कौन सा एसेट्स, डेटर्स नाम दिया हुआ है, असलम अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगले सवाल के साथ हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।